Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, श्लोक नंबर 3, भगवत गीता। हाँ, किन्हीं को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। ओके विपुल प्रभु जी, प्लीज आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थी शब्द क्लेब्यम अर्थात कायरता, माँ अर्थात मत, स्म अर्थात कभी, गम अर्थात जाओ, पार्थ अर्थात हे प्रथा के पुत्र, न अर्थात नहीं, एतत् अर्थात यह, त्वयि अर्थात तुम में, उपपद्यते अर्थात शोभा देता है, क्षुद्रुम अर्थात तुच्छ, हृदय अर्थात हृदय की, दौर्बल्यम अर्थात दुर्बलता, त्यक्तवा अर्थात त्याग कर, उत्तिष्ठ अर्थात उठो, परंतप अर्थात हे शत्रु दमन। अनुवाद, हे प्रथापुत्र, इस नीच दुर्बलता के प्रति मत झुको, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु को दंड देने वाले, हृदय की ऐसी तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र कहकर संबोधित किया गया, जो कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। इस प्रकार अर्जुन का कृष्ण के साथ रक्त संबंध था। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध से विमुख होता है तो वह नाम मात्र का क्षत्रिय है, और यदि कोई ब्राह्मण अधर्मपूर्ण आचरण करता है तो वह नाम मात्र का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिताओं के अयोग्य पुत्र हैं। अतः कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय का अयोग्य पुत्र बने। अर्जुन कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे और कृष्ण सीधे रथ पर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, किंतु इतने गौरव के बावजूद यदि अर्जुन युद्ध का परित्याग करते तो वह एक कलंकित कार्य करते। इसलिए कृष्ण ने कहा कि ऐसी मनोदशा अर्जुन के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। अर्जुन यह तर्क दे सकते थे कि वे अत्यंत सम्माननीय भीष्म और अपने बंधु बांधवों के प्रति उदार भाव के कारण युद्ध छोड़ देंगे, किंतु कृष्ण ने इस प्रकार की उदारता को शास्त्र सम्मत नहीं माना। अतः अर्जुन जैसे व्यक्तियों को कृष्ण के सीधे मार्गदर्शन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण एवरीवन। देखिए क्या है, योग्य संतान। पहले तो यहां पे ये जाने, योग्य संतान। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये कर लो तब तुमको अच्छा जानेंगे, हैं? माता पिता अक्सर बोलते हैं तुम ये कर लो तब तुमको अच्छा जानेंगे, है ना? सुना है ना? अक्सर माता पिता ये बात बोलते हैं, तुम ये कर लो, 10th अच्छे से पास कर लो तब तुमको अच्छा जानेंगे, 12th अच्छे से पास कर लो तब तुमको अच्छा जानेंगे, हैं? कॉलेज अच्छे से पास कर लो तब अच्छा जानेंगे, अच्छा जॉब कर लो तब अच्छा जानेंगे, अच्छा शादी कर लो तब अच्छा जानेंगे, हैं? अच्छे तरह से बेटे को पालोगे तब तो तुमको अच्छा जानेंगे, है ना? तो इस प्रकार से पिता विभिन्न बार बता सकते हैं तुमको अच्छा ऐसे जानेंगे, अच्छा ऐसे जानेंगे, है ना? सुना आपने? है अपने पिता से या किसी के पिता से सुना है, बोले ये कर लो तब तो अच्छा जानेंगे? हम्म? या तो अपने पिता से सुना हो या किसी के पिता से किसी को, पुत्र को बोलते हुए देखो। हम्म। बाकी लोगों ने नहीं सुना है? ऑनेस्टली बोलिए, है? सुना है? देख देखिए क्या है, पिता जो धर्म दे दे हमको, उससे अच्छा कार्य करने का तो लक्ष्य होना चाहिए, परंतु उससे निम्न कार्य को स्वीकार कर ले तो हमारा यही पतन है। हम सभी को जो भी पिता दे दे, जो भी पिता ने गुण दिया है, पिता से जो गुण सीखे उससे अच्छा कार्य करें तो हमारा उत्थान है, और उससे निम्न कार्य करें तो हमारा पतन है। अर्जुन को यहां पे पृथा पुत्र बोला गया था, पृथा माता से, कुंती महारानी। तो बोले तुम कुंती के पुत्र, तुम में ये दुर्बलता कैसे आ गई? अगर किसी का, अगर शास्त्रीय तौर पे अपमान करना हो या तिरस्कृत करना हो तो एक बड़ा सरल सा तरीका है, उसके कुल का, उसके वंश का, आप मान बताइए और बोलिए कि आप उस मापदंड पे खड़े नहीं उतर, आप उस मापदंड पे खड़े नहीं उतर। निश्चित रूप से जो बोलने वाला उसको ऊंचे मापदंड पे खड़े रहना पड़ेगा, तभी वो ऐसा बोल सकता है। देखिए हम किसी को भी कोई भी बात बोले तो बोलते समय अगर हम ऊंचे मापदंड पे हैं तब बोल सकते हैं। अगर जिसको कोई बात बोल रहे हैं वो स्वयं ऊंचे मापदंड पे, हम नीचे मापदंड पे हैं, तो हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है? हम अपने से निम्न को ज्ञान नहीं दे सकते, हम अपने से निम्न को ज्ञान दे सकते हैं, हम अपने से उच्च को ज्ञान नहीं दे सकते। हमसे जो नीचा है उसको तो ज्ञान दिया जा सकता है। अर्जुन यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो देखो हम तो उदार है,
परंतु इस प्रकार की उदारता को शास्त्र सम्मत नहीं बताया गया। अब बताइए कौन सी उदारता को शास्त्र सम्मत बताया है, कौन सी उदारता को नहीं, ये कौन बताएगा? ये स्वयं शुद्ध भक्त बताएंगे, कृष्णा बताएंगे। आपको क्या पता है उदारता रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, पहले ये बताइए। उदारता रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? कृष्ण ने बोला है उदारता होनी चाहिए ना, है उदार हृदय को होना चाहिए ना, क्षमाशील होना चाहिए ना, यस होना चाहिए ना। परंतु ये वाली उदारता रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? ये वाली नहीं रखनी चाहिए। उदारता होनी चाहिए पर ऐसी नहीं, ठीक है, ओके। सो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि दुर्बलता के प्रति मत झुको, है, और तुम शत्रुओं को दंड देने वाले हो। ये दुर्बलता को त्यागो और उठो। ओके, नेक्स्ट ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन यानी कृष्ण, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे मेरे पूजनीय व्यक्तियों पर बाणों से कैसे प्रहार कर सकता हूँ। तात्पर्य, भीष्म जैसे पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरु सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि वरिष्ठ जनों के साथ वाणी से भी विवाद नहीं करना चाहिए। भले ही वे कभी-कभी कठोर व्यवहार करें, उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तब अर्जुन के लिए उन पर प्रतिकार करना कैसे संभव है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह उग्रसेन या अपने गुरु सांदीपनी मुनि पर आक्रमण करते? ये अर्जुन के कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्क थे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि देखिए युद्ध में तो मेरे सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, मेरे गुरु है, तो मैं बाण से प्रहार कैसे कर सकता है? देखिए हम सभी को वरिष्ठ जन से, वरिष्ठों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगर वरिष्ठ ने कुछ बोला है तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर हम उनकी बातों को स्वीकार कर ही नहीं सकते तो ससम्मान हमको उनसे अलग या दूर हो जाना चाहिए। अभी 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, वाद विवाद क्यों करना है? वाद विवाद क्यों करना है? तो वाद विवाद नहीं करना, ठीक है, आप समझिए। हम गुरु और कृष्णा के विपरीत हम नहीं सुन सकते, नहीं चल सकते। और अगर कोई सुनता हो, कोई चलता हो, तो भक्ति उसका भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। गुरु और कृष्णा हमेशा ही सर्वोच्च स्थान पे। परंतु बात यह है कि हमको वरिष्ठों से किसी भी विषय पे वाद विवाद करना ही क्यों है? देखिए बड़ा सरल सा बात है, जहां पे गुरु और कृष्णा की बातें आती है वहां पे तो हम गुरु और कृष्णा की बातें ही मानेंगे। परंतु वरिष्ठों का अपमान नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको वाद विवाद करना नहीं चाहिए। कोई वरिष्ठ है उसका सम्मान कीजिए, और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो ससम्मान उनसे दूर रहिए। ससम्मान अर्थ समझ रहे हैं? दूर भी रह रहे तब भी सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हम युद्ध छोड़ देते हैं, युद्ध नहीं करते,
और सम्मान करते रहते हैं। क्या गलत है? तर्क तो बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु ये तर्क के पीछे कार्य क्या होगा? युद्ध से भाग जाना। या फिर लोग सोचते हैं कि भक्त लोग काम नहीं करता है। भगवान तो भगवत गीता में बताते हैं कि हम लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य करना ही है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, इस प्रकार की एक्टिंग कर रहे थे, परंतु भगवान कृष्ण ने क्या बताया? बताया कि तुमको युद्ध करना होगा, तुमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना होगा। भगवान ने यह नहीं बोला कि निर्धारित कर्तव्य मत करो, भाग जाओ। भगवान ने नहीं बोला। तो जब भगवान इसका अनुमोदन नहीं करते तो हम कैसे स्वीकार कर लें? जब हम भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार चल रहे हैं तो हमको भगवान के कहे को स्वीकारना ना है। भगवान बोल रहे हैं तो अर्जुन तो भाग जाना चाहते हैं युद्ध से। और देखिए तर्क कितना अच्छा लग रहा है? तर्क लग रहा है कि देखिए कृष्णा भी अपने गुरु से थोड़ी ना युद्ध लड़ लेते हैं, हमको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अब यहाँ पे 2 फ्लॉ है, देखते हैं नेक्स्ट वाले श्लोक में तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। चलिए पहले जान लें। देखिए यहाँ पे 2 गड़बड़ है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने क्या शिक्षा दी थी? क्या शिक्षा दी थी? कि जब युद्ध के लिए सामने वाला पक्ष ललकारे तो क्या करना है? क्या करना है? युद्ध लड़ना है। क्या पीछे हटने की शिक्षा दी है? नहीं। देखिए हमको वो नहीं करना है जो हमको अच्छा लगता है, हमको वो करना है जो कृष्णा को अच्छा लगता है। हमको वो करना है जो गुरु को अच्छा लगता है। तो हमको अगर वो करना है जो हमको अच्छा लगता है, वो तो इंद्र तृप्ति होता है, और इंद्र तृप्ति करके तो कोई प्रसन्न हुआ नहीं है। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए तो कभी गलत नहीं होता। तो अगर अर्जुन अपनी प्रसन्नता के लिए करते तो युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा लग रहा था युद्ध नहीं लड़ते हैं, एक काम करते हैं हम समर्पण करके या फिर किसी तरीके से भाग जाएं, युद्ध ना लड़े, हार स्वीकार कर लें। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलिए। विपुल प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। पर्यायवाची शब्द गुरुन अर्थात गुरुओं को, अहत्वा अर्थात न मारकर, ही अर्थात निश्चय ही, महाअनुभावान अर्थात महान आत्माओं को, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ है, भोक्तुम अर्थात जीवन यापन करना, भिक्षम अर्थात भिक्षा भीख मांगकर, अपि अर्थात भी, इह अर्थात इस, लोके अर्थात संसार में, हत्वा अर्थात मारकर, अर्थ अर्थात लाभ, कामान अर्थात इच्छा रखते हुए, तू अर्थात लेकिन, गुरुन अर्थात गुरुओं को, इह अर्थात इस संसार में, एव अर्थात ही, भुज्जी अर्थात भोगना पड़ेगा, भोगान अर्थात सुखों को, रुधिर अर्थात रक्त से, प्रदिग्धान अर्थात सने हुए। अनुवाद मेरे गुरुतुल्य महान आत्माओं के प्राणों की कीमत पर जीवित रहने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेयस्कर है। यद्यपि वे लोभी हैं तथापि वे मेरे श्रेष्ठ हैं। यदि वे मारे जाते हैं तो हमारी प्राप्ति रक्त रंजित होगी। तात्पर्य
शास्त्रीय नियमों के अनुसार कोई गुरु यदि घृणित कर्म में संलग्न हो और उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई हो तो उसे त्याग देना उचित है। भीष्म और द्रोण धन सहायता के कारण दुर्योधन के पक्ष में रहने के लिए बाध्य थे, यद्यपि उन्हें केवल आर्थिक विचारों से ऐसा पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। परिस्थितिवश उन्होंने गुरुओं की मर्यादा भंग की है, किंतु अर्जुन का विचार है कि तथापि वे उनके श्रेष्ठ हैं और अतः उन्हें मारकर भौतिक लाभ प्राप्त करना रक्त रंजित लूट का उपभोग करने के समान होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैसे तो मैंने पिछले कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ संवादों में ये बात बताया है कि हम लोगों को शुद्ध भक्त को कभी गलत नहीं जानना चाहिए, भीष्म पितामह को कभी गलत नहीं जानना चाहिए, परंतु फिर भी एक बात हृदय में बार बार आती है कि भीष्म पितामह को ये धृतराज के पक्ष में नहीं होना चाहिए था, है ना, आता है ना, धृतराज के पक्ष में नहीं होना चाहिए था, इनको तो कृष्णा के साइड होना चाहिए था, कृष्णा के शुद्ध भक्त है ना। देखिए ये जो भी आपके आंखों के सामने चल रहा है दृश्य जगत में या भूअर लोक में, भूलोक में, भूलोक में, इस लोक में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये एक अरेंजमेंट है, ये एक व्यवस्था बनाई गई है। हर पल एक व्यवस्था बनाई गई है। जो लोग भगवान की बातों का पालन करना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है कि वो भगवान के पास किस तरीके से आ सकते हैं। जो लोग भगवान से द्वेष करना चाहते हैं और आनंद भोगना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि वो किस प्रकार से आनंद भोगें। जो लोग सुधार करना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है किस प्रकार से सुधरे। सबके लिए व्यवस्था बनाई गई है, परंतु ये व्यवस्था का लोग शोषण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान ने तो सबके लिए व्यवस्था बनाया है, पर क्या करते हैं लोग दुरुपयोग करते हैं। जैसे आप सोच के देखिए, अन्न का उत्पादन भूमि तो होती ही है। आप सोच के देखिए उस समय, आज से 100 साल पहले या 150-200 साल पहले जितनी भूमि होती थी किसान उस पर किसानी करता था, खेती करता था, और बाकी जनता का भरण पोषण हो जाता था। जितनी भूमि होती थी उतना ही उपयुक्त तो हो जाता था, मतलब उतना में काम चल जाता था, है ना। धीरे 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 जनसंख्या बढ़ने लगी, उतनी ही भूमि से भगवान बाकियों का भी पेट भर दिया। गजब बात है ना। जितनी भूमि थी उतनी भूमि से सबका पेट भर दिया। आज हम 50 वैरायटी का चीज खाते हैं, भिन्न भिन्न प्रजाति का, है, परंतु उतना ही जमीन काफी है, उतनी ही भूमि काफी है। भगवान ने और व्यवस्था बना दी, आजकल बिना जमीन के, बिना भूमि के भी खेती हो जाती। कहने का अर्थ जितनी आवश्यकता होती है भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं, परंतु कष्ट की बात यह है कि लोग फिर भी शोषण करते हैं।
भगवान ने प्रदान किया। देखिए, दोहन और शोषण में शायद आप लोगों को अंतर पता हो, नहीं पता एक बार फिर से बताऊं। देखिए, गाय का दूध दूहा जाता है ना, दूहा जाता है। तो गाय दूध देती है बछड़े को, तो बछड़े को पीने दिया जाता है, और गाय हमेशा ही अधिक दूध देती है, तो बाकी दूध दूहा जाता है। बछड़ा भी माँ का बहुत सारा दूध पिया, उसके बाद खाने को भी दोगे तो शरीर बहुत अच्छे से उसका चलता है। परंतु गाय को बछड़े को अगर पर्याप्त दूध ना मिले, बछड़ी को अगर पर्याप्त दूध ना मिले, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना दूध ना मिले, या फिर गाय को इंजेक्शन लगाया जाए, या फिर गाय को किसी प्रकार से पीड़ा पहुंचाया जाए, तो ये क्या हुआ? ये शोषण हुआ। समझ आ रहा है? दोहन क्या है? गाय पर्याप्त दूध सभी के लिए देती है, जो दे रही है वो दूह लीजिए। और शोषण क्या है? शोषण क्या है? उसको जबरदस्ती दर्द दे रहा है, ताकि हम और दूध दूह लें। ये क्या है? शोषण। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो भगवान सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ दिए हुए हैं, पर हमको क्या करना है? भौतिक जगत में आने के बाद हमको क्या करना है? हमको शोषण करना है जी, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना है। भगवान ने आपको जितना आवश्यकता है सब दिया हुआ है, पर नहीं, हमको तो शोषण करना है। अब ये देखिए, ये तो गलत बात है, ये तो गलत है? देखिए, भक्त जो होता है वो शोषण नहीं करता है, परंतु यहाँ पे भीष्म पितामह, यहाँ पे भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य, ये धृतराष्ट्र के साथ मात्र इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसा ही चाहते हैं। वो कोई शोषण नहीं करना चाहते। धर्म से बंधे हुए हैं, ये सब दिख रहा हो। भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा दिए हुए हैं, ये सब दिख रहा हो, ये सब अलग विषय है। भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा दिए हुए, जो भी राजा होगा हम उसको बचाएंगे, है ना? परंतु ये सब अलग विषय है, असलियत बस एक ही है। भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। अगर कोई भक्त होगा और भगवान कृष्ण के लिए उसको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी है, बिल्कुल तोड़ देगा। आज ही हम लोग चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे, भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्त भी भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भक्त भगवान का संबंध तो ऐसा है जिसका कोई और छोर नहीं है। तो जो भक्त है वो भगवान की सेवा के लिए लगा हुआ है। भीष्म पितामह, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे कोई भी, अगर विपक्ष के सेना में हैं, तो बस एक कारण से, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसा चाहते हैं।
नारायणी से ना, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसा चाहते हैं। अगर एक पल पता चल जाए कि भगवान कृष्ण कुछ और चाहते हैं, तो लाख प्रतिज्ञा एक तरफ, भगवान कृष्ण की बात दूसरी तरफ, भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे, सारी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। समझ आ रहा है? तो एक भक्त हमेशा भगवान के लिए काम करता है, बाकी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। एक भक्त भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है? बहुत सारी बातें हैं, परंतु अंत में बस यही है कि जैसा भगवान कृष्ण चाहेंगे वैसा करेंगे। अंत में बस इतना ही। तो यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए या आर्थिक स्थिति के लिए, परंतु असलियत तो यही है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भक्त है ना, भक्त हमेशा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करता है। अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहे हैं कि इनको मार करके क्या लाभ है? अगर हमको राजपाट भी मिल जाएगा तो क्या लाभ है? इनके हमारा राजपाट इनके खून से सना हुआ रहेगा। हमको नहीं चाहिए ऐसा राज, क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो एक भक्त यही देखता है, क्या लाभ है ऐसा राजपाट का, क्या लाभ? बोल रहे हैं भिक्षा मांग करके भी जीवन व्यापन कर लेंगे। देखिए, 4 प्रकार का आश्रम होता है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब कोई वानप्रस्थ हो जाए, वन में चला जाए, तो वन में विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती है उसका उपयोग करके जीवन व्यापन किया जा सकता है। जब कोई सन्यासी हो जाए तो भिक्षा मांगना जाता है। तो बोले भिक्षा मांगने के लिए हम तैयार हैं, हमको इनसे युद्ध क्या लड़ना? इनके रक्तों से रंगा हुआ हम सिंहासन पे बैठ करके क्या करेंगे? और ऐसा आनंद भोगने का क्या लाभ? तो भक्त अर्जुन दुर्बलता के साथ साथ दुविधा बता रहे हैं कि किस लिए युद्ध न लड़ें। आगे जानेंगे। इसका बस एक कारण है, जैसे भी बताया, इसका बस एक कारण, युद्ध लड़ना कृष्ण यही चाहता है। एंड ऑफ डिस्कशन। कृष्ण यही चाहते हैं, हम अपना निर्धारित करते हुए करें। जब भगवान कुछ चाहते हैं तो भक्त कुछ और चाह सकता है क्या? खत्म। वाद विवाद क्या है? क्या वाद विवाद है? कोई वाद विवाद नहीं। चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, है ना? कल कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 6। जिन गिनी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, और कोई? तेजस्वी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ जानना हो, कुछ बोलना हो? हरे कृष्णा। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट नहीं, कंटिन्यू करें आरती। यस, कीर्तन और आरती। ओके। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम